दोस्तों, सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके के साथ आखिरकार वही हुआ जिसका सबसे बड़ा डर था। दो दिन पहले महाराष्ट्र के लातूर में एक स्कूल में हुई घटना के बाद दर्ज हुई कानूनी एफआईआर और ठीक उसी दिन उनके साथी रांका के साथ राजस्थान के जयपुर में हुआ भारी बवाल कोई सामान्य बात नहीं थी। देखिए गाड़ियों के कांच फोड़े गए हैं और यहाँ पर देखिए ये तस्वीर देखिए, गांव वाले उग्र हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और ये आज भी गिर चुका है। दरअसल ये शुरुआत थी गृह मंत्री अमित शाह के उस बड़े कानूनी चक्रव्यूह की जिसकी तैयारी काफी समय से चल रही थी और जिसका सीधा मकसद सीजेपी और उनके प्रमुख अभिजीत दीपके पर कड़ा कानूनी शिकंजा कसना था। जैसे ही लातूर में केस दर्ज हुआ, दीपके को इस बात का साफ अंदाजा हो गया था कि अमित शाह के इस प्रशासनिक जाल में वो पूरी तरह से घिर चुके हैं। जैसे पूर्व में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मामले में हमें देखने को मिला था। इसी कानूनी शिकंजे और संभावित कार्रवाई से बचने के लिए उन्होंने आनन फानन में फैसला लिया और बिना वक्त गंवाए देश छोड़कर अमेरिका निकल जाना ही सबसे सुरक्षित रास्ता समझा। लेकिन दीपके जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचे, अमित शाह के गृह मंत्रालय द्वारा पहले से जारी अलर्ट के चलते इमिग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें वहीं रोक लिया और उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया। एयरपोर्ट पर भारी हंगामे और अफरा तफरी के बीच उन्हें थाने लाकर कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई और उनके विदेश जाने के प्लान पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अमित शाह के इस बड़े एक्शन के बाद क्या पूरी सीजेपी बिखरने की कगार पर आ चुकी है? आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि लातूर के स्कूल में असल में क्या हुआ था जिसके बाद उन पर ये बड़ी एफआईआर दर्ज हुई। इसके बाद हम देखेंगे कि एयरपोर्ट पर उस वक्त कौन सा हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ जब पासपोर्ट जब्त कर दीपके की अमेरिका यात्रा पर रोक लगा दी गई और गृह मंत्रालय ने शिकंजा कसा। साथ ही हम समझेंगे कि इसका सीजेपी की बाकी टीम पर क्या असर पड़ने वाला है। इस पूरे मामले की शुरुआत महाराष्ट्र के लातूर से हुई। सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके अपने टीम के साथ वहां के एक स्कूल का जायजा लेने पहुंचे थे। स्कूल के अंदर जाने, वहां की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाने और वीडियो रिकॉर्ड करने को लेकर स्कूल के लोगों से उनकी जोरदार बहस हो गई। स्कूल प्रशासन का कहना था कि बिना किसी इजाजत के स्कूल में घुसना और पढ़ाई के काम में रुकावट डालना पूरी तरह गलत है। बात इतनी बढ़ गई कि स्कूल प्रबंधन ने सीधे थाने में जाकर लिखित शिकायत दर्ज करवा दी। इसके बाद लातूर पुलिस ने बिना देरी किए अभिजीत दीपके और उनके साथियों के खिलाफ बिना अनुमति घुसने और काम में बाधा डालने के आरोप में केस दर्ज कर लिया। लातूर का ये मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि ठीक उसी दिन राजस्थान के जयपुर में भी बड़ा बवाल हो गया। वहां सीजेपी के दूसरे साथी रांका और उनकी टीम को लेकर लोगों ने भारी विरोध शुरू किया और उनके साथ मारपीट करके उनको वहां से भगा दिया। एक ही दिन दो अलग अलग राज्यों महाराष्ट्र और राजस्थान में एक साथ बवाल होना कोई छोटी बात नहीं थी। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के कान तुरंत खड़े हो गए। उन्हें लगा कि अलग अलग जगहों पर नियमों को तोड़कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद एजेंसियों ने सीजेपी की हर गतिविधि पर नजर रखना शुरू कर दिया। जैसे ही लातूर में केस दर्ज होने की खबर बाहर आई, सीजेपी की टीम में हड़कंप मच गया। अभिजीत दीपके को अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि अब पुलिस किसी भी वक्त पूछताछ के लिए बुला सकती है और शिकंजा कसा जा सकता है। बड़े बड़े नेताओं के मामले में जिस तरह कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ी थी, वही डर अब दीपके को सताने लगा था। इसी डर और कानूनी घेराबंदी से बचने के लिए उन्होंने फौरन भारत छोड़कर अमेरिका जाने का प्लान बनाया। लेकिन लातूर पुलिस का ये केस सीधे सरकारी सिस्टम में दर्ज हो चुका था, जिसने उनकी इस योजना पर
पानी फेर दिया। लातूर में मामला दर्ज होते ही अभिजीत दीपके ने तुरंत देश से बाहर निकलने की तैयारी कर ली थी। उन्होंने बिना किसी को भनक लगे अमेरिका के लिए टिकट बुक करवा लिया और सीधे एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़े। उनका मानना था कि अगर वो एक बार भारत की सीमा से बाहर निकल गए तो फिर कानूनी शिकंजे से बचना बेहद आसान हो जाएगा। लेकिन इधर दीपके एयरपोर्ट पहुंचने की जल्दी में थे और उधर केंद्रीय तंत्र पहले से ही पूरी तरह तैयार बैठा था। केंद्रीय गृह मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों के पास इस बात का पूरा इनपुट पहुंच चुका था कि महाराष्ट्र में दर्ज केस के बाद दीपके देश छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही दीपके एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुए और अपना बोर्डिंग पास लेकर इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचे, वहां मौजूद अधिकारियों के सिस्टम में लाल बत्ती जल उठी। काउंटर पर मौजूद अधिकारियों ने उनके पासपोर्ट को स्कैन करते ही उनको एक तरफ बुला लिया और रोक लिया। जब दीपके ने आगे जाने की बात कही तो अधिकारियों ने साफ बता दिया कि उनके नाम पर प्रशासनिक अलर्ट जारी है और वो फिलहाल देश से बाहर नहीं जा सकते। इसके बाद बिना कोई समय गंवाए हुए अधिकारियों ने उनके पासपोर्ट को जब्त कर लिया और उन्हें एयरपोर्ट सुरक्षा विंग के हवाले कर दिया। एयरपोर्ट पर कुछ ही मिनटों में अफरा तफरी मच गई और जबरदस्त गहमा गहमी देखने को मिली। एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में जरूरी कानूनी कागजी कार्रवाई पूरी की गई और उन्हें साफ निर्देश दिया गया कि वो बिना इजाजत देश नहीं छोड़ सकते और जांच में पूरा सहयोग करेंगे। इस एक सख्त कदम ने ये साबित कर दिया कि गृह मंत्रालय किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। सीजेपी को लगा था कि वो आसानी से बच निकलेंगे, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी ने उनके पूरे प्लान को कुछ ही मिनटों में नाकाम कर दिया। अब दीपके के लिए न सिर्फ विदेश जाने के रास्ते बंद हो चुके हैं, बल्कि लातूर पुलिस और अन्य एजेंसियों की जांच का सामना करना उनके लिए अनिवार्य मतलब जरूरी हो चुका है। देखिए, दीपके का पासपोर्ट तो जब्त हो ही गया है, लेकिन असली खबर और असली राजनीतिक मोड़ तो अभी आना बाकी है। हम जानेंगे कि कैसे गृह मंत्रालय के इस एक्शन ने पूरी सीजेपी के होश उड़ा दिए हैं। लेकिन उस बड़े खुलासे पर आगे बढ़ने से पहले साथियों, ये देश का संविधान और कानून की मर्यादा से चलता है, जहां कोई भी व्यक्ति नियमों से ऊपर कभी नहीं हो सकता। जब बात देश की व्यवस्था और सच को सामने लाने की होती है तो एक सजग नागरिक के नाते आपकी आवाज ही सबसे बड़ी ताकत होती है। और इसी ताकत को और मजबूत बनाने के लिए आप हमारे चैनल बीएन हिंदी न्यूज को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अब सीधे लौटते हैं उस बड़े घटनाक्रम पर, जहां एयरपोर्ट की इस कार्रवाई के बाद केंद्र सरकार ने जांच का दायरा सीधे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ा दिया है। एयरपोर्ट पर हुई इस कार्रवाई के बाद राजधानी दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। इस पूरे मामले को केवल एक व्यक्ति की विदेश यात्रा रुकने तक सीमित नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे गृह मंत्रालय द्वारा गैर सरकारी संगठनों और निजी मंचों के कामकाज पर सख्त निगरानी के रूप में देखा जा रहा है। पिछले कुछ समय से जिस तरह अलग अलग राज्यों में बिना पूर्व अनुमति और बिना आधिकारिक अधिकार के संस्थाओं के अंदर जाकर वीडियो बनाने, उन पर दबाव बनाने की घटनाएं सामने आ रही है, उस पर केंद्र सरकार की नजर पहले से ही बनी हुई थी। लातूर में दर्ज हुई कानूनी रिपोर्ट ने सीधे तौर पर जांच एजेंसियों को कार्रवाई का ठोस कानूनी आधार दे दिया। जैसे ही ये साफ हुआ कि दीपके अमेरिका जाने वाले थे, जांच एजेंसियों ने उनके अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों और यात्रा के वास्तविक कारणों की पड़ताल भी शुरू कर दी है। अब जांच एजेंसियां इस बात को समझने में जुटी हैं कि क्या ये यात्रा केवल भारत में दर्ज कानूनी मामलों से बचने के लिए थी या फिर विदेश में मौजूद किसी विशेष नेटवर्क से संपर्क साधने का प्रयास था। किसी भी नागरिक पर जब आपराधिक या गैर कानूनी गतिविधियों की शिकायत दर्ज होती है तो संबंधित एजेंसियों के पास ये अधिकार होता है कि वे जांच पूरी होने तक व्यक्ति के देश छोड़ने पर कानूनी कार्रवाई कर सकें और कानूनी रोक लगा सकें। यही वजह रही कि इमिग्रेशन सिस्टम पर जारी अलर्ट ने तुरंत अपना काम किया और किसी भी तरह की कानूनी ढिलाई के
बिना उन्हें रोक लिया। इस घटना के बाद सीजेपी के भीतर भी भारी घबराहट का माहौल बन चुका है। संगठन के अन्य सदस्यों और स्थानीय सहयोगियों को ये डर सताने लगा है कि आने वाले दिनों में जांच का दायरा केवल लातूर या जयपुर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उनके फंड संचालन के तरीकों और अलग अलग राज्यों में की गई गतिविधियों की भी गहन जांच हो सकती है। इसके साथ ही राज्यों की पुलिस अब आपस में समन्वय बनाकर ये देख रही है कि क्या इसी तरह की घटनाएं पूर्व में किसी अन्य शहर में घटित हुई थी। अगर ऐसा पाया जाता है तो आने वाले दिनों में कानूनी शिकंजा और अधिक कड़ा हो सकता है और संगठन के लिए सार्वजनिक स्तर पर काम करना काफी चुनौतीपूर्ण साबित होगा। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण पहलू उन कानूनी प्रक्रियाओं का है जो किसी भी नागरिक के देश छोड़ने के अधिकार और पुलिस जांच के बीच लागू होती है। कानूनी जानकारों के अनुसार जब किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी राज्य के पुलिस थाने में आधिकारिक शिकायत या केस दर्ज होता है तो जांच अधिकारी संबंधित व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों को सूचित कर सकते हैं। हवाई अड्डों पर संचालित इमिग्रेशन और सुरक्षा प्रणाली केंद्रीय डेटाबेस से जुड़ी होती है और जैसे ही किसी व्यक्ति के खिलाफ प्रशासनिक या कानूनी प्रक्रिया के तहत प्रस्थान रोकने का निर्देश प्रणाली में दर्ज होता है तो उस संबंधित व्यक्ति को यात्रा की अनुमति नहीं दी जाती है। अभिजीत दीपके के मामले में भी ठीक यही प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई, जिसके चलते उनके प्रस्थान पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई। इस प्रशासनिक कदम से ये भी स्पष्ट होता है कि नियम और कानून सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं, चाहे कोई भी संगठन हो या कोई भी पदाधिकारी। आने वाले दिनों में पुलिस अभिजीत दीपके को औपचारिक समन भेजकर पूछताछ के लिए तलब कर सकती है। जांच एजेंसी इस बात की पड़ताल करेगी कि लातूर के स्कूल में जाने का वास्तविक उद्देश्य क्या था। क्या इसके पीछे संबंधित शिक्षा विभाग या स्कूल प्रशासन से कोई पूर्व में अनुमति ली गई थी और वहां हुए विवाद में किन किन लोगों ने क्या क्या भूमिका निभाई। जब तक जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती या किसी सक्षम न्यायालय से कोई राहत नहीं मिल जाती, तब तक उनके लिए विदेश यात्रा की अनुमति मिलना बेहद कठिन रहेगा। इस पूरी घटना ने सीजेपी के संगठनात्मक ढांचे और उसके काम करने के तौर तरीकों पर गहरा असर डाला है। अब तक जो संगठन बिना किसी बड़ी प्रशासनिक रोक टोक के अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय था, अब उसके हर एक कदम पर राज्य और केंद्र की जांच एजेंसियों की पैनी नजर है। कानूनी मामलों के जानकारों का मानना है कि जब किसी संगठन के शीर्ष नेतृत्व पर नियम तोड़ने, बिना अनुमति संसाधनों में जाने, बिना अनुमति संस्थाओं में जाने और व्यवस्था में बाधा डालने के आरोप दर्ज होते हैं तो उसका सीधा असर संगठन से जुड़े अन्य सदस्यों के मनोबल पर भी पड़ता है। दोस्तों, कानून के सामने हर नागरिक बराबर होता है और निष्पक्ष जांच ही हर विवाद का अंतिम समाधान तय करती है। अब देखना यह होगा कि लातूर पुलिस की जांच में आगे क्या नए तथ्य सामने आते हैं और सीजेपी नेतृत्व इस कानूनी चक्रव्यूह से कैसे निपटता है। साथियों, अगर आपको देश, कानून और राष्ट्रहित से जुड़ी ये निष्पक्ष और विस्तृत रिपोर्ट पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल बीएन हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और आपकी राय हमें आप कमेंट में दे सकते हैं। अब रोजाना सुबह 5 बजे देखिए दिन भर की टॉप 100 खबरों का बुलेटिन। अभी यूट्यूब पर सर्च कीजिए बीएन हिंदी और हमारा जो चैनल आ रहा है बीएन हिंदी, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।